कुछ हम मसाइल पर बात करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद तो यही होता है कि हम जितना हो सके हाईलाइट करें ताकि चीज़ों की बेहतरी की तरफ जाया जाए। तो पिछले कई सालों में मौसम सरमा में गैस की किल्लत होती थी। आपने सुना था गैस ना होने से एक्सपोर्ट बंद हो गई है और हमारा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बांग्लादेश मुंतकिल हो रही है। इंडस्ट्रियल सेक्टर इस वक्त परेशान है, जिसके बाद कौमी ख़जाने को भारी नुकसान पहुंचा था। लेकिन अब कुछ नया है मुदस्सिर। बिल्कुल, और नया क्या है जी, एक्सपोर्टर्स ने गैस की कीमतों में इजाफे के बाद पैदावार बंद कर दी है और इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जुबैर मोतीवाला, साबिक सदर KCCI। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सनतकारों ने गैस टैरिफ में 130% इजाफे को मुस्तरद किया है, अपनी बरामदी सरगर्मियां बंद करने का भी ऐलान किया। क्या यह ऐलान हुकूमत से मुज़ाकरात की नाकामी पर किया या अचानक हुआ? देखिए, ये कराची की जो सनतें हैं, उनके पास गैस के अलावा कोई फ्यूल नहीं है। तो उनके पास जो ये 130% इजाफा है वो एकदम तो अब्जॉर्ब नहीं हो सकता ना किसी सूरत में भी, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी चीज के अंदर। अगर आपकी एंड प्रोडक्ट के अंदर अगर 12-13% का इजाफा हो जाता है इस एनर्जी के इजाफे से, ये तो मुमकिन नहीं है। फिर तो इसलिए जो है ना वो उनके पास मसाइल हैं, उनके पास बहुत ज्यादा मसाइल हैं। हुकूमत से हमने काफी कोशिश की, बात भी की, मिनिस्टर से भी बात की थी। इसके बाद मैं एज अ CEO TDAP जो है ना, मैं तो यही कर सकता हूँ कि जी मैं गवर्नमेंट को ये बताऊँ कि जी ये आपके जो है ना एक्सपोर्ट के अंदर खासा असर आ जाएगा, इसके ऊपर नजरसानी करें। और वही हमने किया है और हमारी मीटिंग से बात भी हुआ है और आज भी उन्होंने बड़ी अपीलें भी दी थी इंडस्ट्रियल कम्युनिटी ने। सारी एसोसिएशन जो कराची की हैं, चाहे एक्सपोर्ट एसोसिएशन है, चाहे रीजनल एसोसिएशन है, चाहे कराची चैम्बर है, तो सबने दिया है। मैं ही समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि ये जो इजाफा है ये ज्यादा है। इसको अगर हमें करना है, या हमारे डेफिनेटली हमारे प्रॉब्लम्स हैं, IMF के साथ हमारे मसाइल हैं, IMF की जो कंडीशनलिटीज हैं वो होती हैं, उनको हमने ऑब्जर्व करना है, सर्कुलर डेट को खत्म करना है। ऑल दीज आर फैक्चुअल पोजीशंस जो गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये देखना चाहिए कि इसके अंदर अगर हम इन तमाम चीजों सर्कुलर डेट को एक साथ अगर आप 400 बिलियन रुपए एक साथ अगर उसका बोझ डाल देंगे और क्रॉस सब्सिडाइजेशन को खत्म नहीं करेंगे, तो फिर तो ये दाम बढ़ जाएगा। अब देखें ना, ओगरा का डिटरमिन्ड रेट जो है वो 1350 रुपए है। तो अगर हम उससे ऊपर जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम इंडस्ट्री को जो है ना, इंडस्ट्री से फर्टिलाइजर के पैसे भी ले रहे हैं और डोमेस्टिक के भी जो सब्सिडी दे रहे हैं उसके पैसे दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम बैठेंगे, इंशाल्लाह ताला मामला हल होंगे और गवर्नमेंट भी समझती है कि यहाँ से जुबैर साहब, इतलात हैं कि इस गैस टैरिफ में इजाफे से पहले हुकूमत राजी थी कि बड़े एक्सपोर्टर्स को खुफिया सब्सिडी दे दी जाएगी, मगर वो भी नहीं दी गई। देखिए, ऐसी कोई खुफिया सब्सिडी का कोई प्रोविजन गवर्नमेंट के पास होता नहीं है। अब खुफिया सब्सिडी आप किसको कहते हैं? DLTL जो था वो हमको एक सपोर्ट था, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। फिर आप देखिए इंटरेस्ट रेट जो है इस वक्त प्रैक्टिकली 24-25% घर में पड़ता है, वो है। आप DLTL खत्म हो गया, फिर आपका रीफाइनेंस खत्म हो गया या 18% पे उसकी अवेलेबिलिटी है। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा बलून हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब इसके बाद अगर हम एक्सपोर्ट की मार्केट के अंदर देखें, बांग्लादेश डजंट चार्ज क्रॉस सब्सिडी फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो उनको अगर उनकी कॉस्ट पे गैस आती है तो ऐसा नहीं हो सकता ना। और आप देखिए इंडिया में जो फर्टिलाइजर का जो रेट है वो $6.5 है, हम कोई $1.5-2 में देते हैं। तो ये तो मतलब ये कि अगर आप और फिर ये पैसे अगर आपने देना है, मैं इसमें एक बात खुलासा ये कर दूं कि देखिए, मैं आई डोंट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑन गिविंग सब्सिडी टू द फर्टिलाइजर या डोमेस्टिक, दोनों सेक्टर्स को देना चाहिए, दें, इसलिए कि फूड सिक्योरिटी के मामलात हैं और हमने काश्तकार को सस्ती यूरिया देनी है ताकि ग्रोअर जो है ना उसको वो इस्तेमाल कर सके और सस्ती चीजें हमें मुहैया हों। लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए आपको बजट के अंदर स्पेस रखनी चाहिए, आपको देना चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं फॉर द गुड कॉज दें, लेकिन आप अगर इंडस्ट्री से लेके देते हैं, यानी एक सेक्टर को क्रिपल करके दूसरे सेक्टर को देते हैं, वहां ये प्रॉब्लम बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि एक से लिया जाए बोझ तो अल्टीमेटली फिर वहां नीचे आ जाएगा। लेकिन जुबैर साहब ये बताइएगा कि गैस के मुतबादिल और कोई निज़ाम नहीं जिससे सनतों का पहिया चल सके? एक ना एक दिन तो पाकिस्तान में गैस के ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे। अगर मुतबादिल मुस्तकबिल में इस्तेमाल होना है तो आज से क्यों नहीं? क्या कराची के बड़े बेनिफिशरीज इस अहम मसले पर नहीं सोच रहे? देखें, गैस के अलावा जो फ्यूल्स हैं वो LPG है, वो इससे महंगा है, फर्नेस ऑयल है, हैवी ऑयल है, ये सब उससे महंगे हैं और इस कदर इस दामों के अंदर ये प्रॉब्लमेटिक हैं, ये हो नहीं सकता। दूसरा RLNG है विच इज डबल द प्राइस, तो उसके अंदर तो वो भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपके पास बायो मास हैं
जो बायोमास फ्यूल्स हैं वो हैं, लकड़ी है, आपका राइस का हस्क है, फिर आप जो है ना आपका कॉर्न का जो वो जो होता है बीज का जो निकलता है, कॉर्न निकाल लेते हैं, वो है। इसके बाद और इसी तरह से बायोमास की चीजें हैं, वो एग्रीकल्चर इलाकों में होती हैं। आप देखें माशाल्लाह जो है ना अपने अप कंट्री के अंदर गैस की उन्होंने काफी मिलों में उन्होंने खत्म ही कर दिया है और बायोमास पर 100% वो अपने इदारा चलाते हैं। कराची का प्रॉब्लम ये है कि कराची जो है ना वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सब तरह से बढ़ गया है। अब उसके बढ़ने की वजह से देयर इज नो स्पेस। वहां आपको चाहिए 10 एकड़ 5 एकड़ जमीन चाहिए जहां आप स्टोर करें आपके बायोमास को, और उसको आप जलाने के लिए उसको करें, उसको सुखाएं। आपको 3 दिन 4 दिन। अच्छा जुबैर साहब, जो अनाउंसमेंट हुआ है कि उसके मुताबिक पहले हफ्ते से मरहलावार बरामदी सरगर्मियां रोक दी जाएंगी, तो पहले मरहले में एक दिन के लिए बतौर एहतजाज बरामदी सरगर्मियां बंद होंगी, बाद ये बरामदी सरगर्मियों की बंदिश के अयाम में इजाफा किया जाएगा। क्या समझते हैं ये इक़दाम कितने डेली वेजेस मजदूरों को मुतासर करेंगे? आप समझ लेंगे तकरीबन 20 से 25 लाख लोग जो है ना वाबस्ता हैं 7 इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर कराची के, जो कि उससे हैं, उससे ज़ाहिर मुतासर तो होंगे। और देखिए सब इंडस्ट्री में गैस नहीं चलता। अब जैसे मैंने आपसे कहा 4000 कंज्यूमर हैं, तो बाकी इंडस्ट्रियां जो है वो अदर देन जनरल इंडस्ट्रीज भी हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट उनका जो है ना वो गैस के अलावा भी होता है। सिर्फ स्टैंड अलोन इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी है, जैसे आपकी वीविंग फैक्ट्रियां हैं और बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जिसके सबके अंदर गैस इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए 100% इफेक्ट नहीं आ सकता, लेकिन जाहिर है बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। आपका 50% जो आपकी इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल है, और टेक्सटाइल के अंदर जो है ना आपका वैल्यू एडेड सेक्टर जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि इट इज अबाउट 50% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो वो भी असरअंदाज तो बहुत होगा और प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हम गवर्नमेंट को समझाने में कामयाब होंगे और इंशाल्लाह ताला को ऐसा टैरिफ आएगा जिससे जो है ना वो। देखिए एक और बात भी है ना, कराची के अंदर वैल्यू एडिशन की जब मैं बात करता हूँ तो मुझे याद है यहाँ पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। पानी हमको खरीदना पड़ता है, बड़ा महंगा पानी खरीदते हैं, 70 पैसे 80 पैसे पर लीटर हम उसको पानी को खरीदते हैं। वहाँ पंजाब में हम देखें माशाल्लाह आप बोर करें और पानी है, वो एक बहुत बड़ा चंक का हमारा और गफ है, और जिसकी वजह से हमारे वैल्यूएशन की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, और रॉ मटेरियल के हिसाब से पानी भी नहीं है, फिर गैस भी नहीं है, फिर बिजली भी इंतहाई महंगी हो गई। तो हम विंटर पैकेज की बात कर रहे हैं बिजली के, ताकि सर्दियों के अंदर जो हमारे पास बिजली बच जाती है, हमारी जो कैपेसिटी है वो 11,000-12,000 पे पहुंच जाती है सर्दियों में, और हमारी जो अवेलेबिलिटी है वो 25,000 के करीब है, मेगावाट्स के करीब। तो ये आइडल कैपेसिटी के चार्ज गवर्नमेंट दे रही है। कल मीटिंग है उसके ऊपर, इंशाल्लाह ताला के विंटर पैकेज को इस तरह से किया जाए कि कोई लेवलाइज टैरिफ आ जाए और लोग गैस से हटकर जो है। बिल्कुल सही है जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया। अब ये एक बड़ा अहम मसला है, हुकूमत के साथ मिल बैठ कर अब इसका क्या हल निकाला जाएगा ये अगले आने वाले दिनों में देखते हैं। जी बिल्कुल जनाब, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।